अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लॉ गेट के मुतल्लिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीडिंग केस लॉज हैं वो डिस्कस करेंगे। आज हम इसमें 4 केसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस जो है वो डोसो केस, आसमा जहांगीर केस एंड नुसरत भुट्टो उनकी जो केस है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन और डोसो केस। मौलवी तमीज़ुद्दीन जो थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये थे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इट इज़ ओल्ड नेम ऑफ जो थे हमारे जो असेंबली। जैसे इस वक्त जो नेशनल असेंबली है उसमें एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर। उस वक्त जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, नेशनल असेंबली, उसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा जाता था, और उनका जो स्पीकर होता था उसे हम प्रेसिडेंट कहते थे। मौलवी तमीज़ुद्दीन मीन्स ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद ये जो डोसो केस है, ये डोसो केस, इसमें एक कत्ल हुआ था, एक मर्डर हुआ था, मर्डर केस। ये एक मर्डर केस था, और ये जो डोसो था ये बलूचिस्तान का था, वहाँ का रेजिडेंट था, बलूचिस्तान लोरालई वहाँ की। ये एक ही वाज रेजिडेंट ऑफ बलूचिस्तान, एंड ये एक मर्डर केस था जिसमें उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, फांसी की सज़ा। जिसके बाद ये अपील में गया। सबसे पहले तो हम इनकी जो है वो पढ़ेंगे कि इसमें जज कौन था, इसकी साइटेशन क्या थी, कब केस रिपोर्ट हुआ था, किस कोर्ट में ये केस प्रोसीड हुआ था, किसके फेवर में ये डिसाइड हुआ था, और कितने जजेस थे इस केस में, ये हम डिस्कस करेंगे इन दोनों केस की। तो जो मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस था वो था, उसकी जो टाइटल थी, उसमें जो पार्टी था वो था मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मौलवी तमीज़ुद्दीन के जो केस था उसमें जो पार्टी था वो था वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और इसकी जो साइटेशन या रिपोर्टिंग डेट अगर हम देखें, और रिपोर्टेड जो केस नंबर है, क्योंकि साइटेशन में एक तो डाइजेस्टेंट का नाम होता है, उसके बाद एक दूसरा जो है ना वो कोर्ट का नाम होता है कि किस कोर्ट में ये केस प्रोसीड किया गया था। उसमें जो है ईयर ऑफ द केस होता है कि किस ईयर में ये केस रिपोर्ट हुआ था या प्रोसीड हुआ था या डिसाइड हुआ था। और उसके बाद पेज नंबर होता है, क्योंकि ये बुक्स जो हैं जो वकीलों के पास होते हैं, वहाँ पे केसेस रिपोर्ट होते हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे पेजेस भी, उस पेजेस में बताया जाता है कि फ़िला साल का बुक है, फ़िला कोर्ट है, और फ़िला पेज पे ये केस डिसाइड हुआ था। अगर आप उस पेज में जाएंगे तो वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें लिखी होंगी। अब जो मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस है उसकी अगर साइटेशन की डेट हम देखें, साइटेशन देखें या रिपोर्टिंग देखते हैं, साइटेशन देखें तो इसकी साइटेशन जो है वो है PLD 1955 FC 240। So this was the citation of Maulvi Tamizuddin versus Federation of Pakistan case, that PLD 1955 FC and 240। उसके बाद जो ये केस है इसकी जो साइटेशन है वो है PLD 1958
AC सुप्रीम कोर्ट एंड पेज नंबर 533, पेज नंबर 533 ये है पेज नंबर। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें जजेस कौन थे। तो इसमें जजेस था चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर, और इसमें भी यही सेम चीफ जस्टिस था, चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर। सो ही वाज चीफ जस्टिस। ये केस 1955 में हुआ 1955, और ये केस 3 साल के बाद हुआ, तो ये सेम ही चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर, दोनों केस में। और उसके बाद यहाँ पे जो नंबर ऑफ जजेस था, जो नंबर ऑफ जजेस, जो मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस था, नंबर ऑफ जजेस इसमें था टोटल 5, इसमें 5 जजेस थे, और इसमें नंबर ऑफ जजेस जो है, नंबर ऑफ जजेस इसमें 4 था। उसके बाद ये जो मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस है, ये सबसे पहले तो ये जो केस था वो केस प्रोसीड हुआ था चीफ कोर्ट ऑफ सिंध में। चीफ कोर्ट ऑफ सिंध में ये केस जो है वो चलाया गया, और मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में ये फ़ैसला आया था। अगर फर्स्ट केस की हियरिंग हम देखें तो फर्स्ट जो केस की जो जजमेंट थी वो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब के ही हक़ में आया था, और जो ये किसने था, था चीफ कोर्ट ऑफ सिंध, उस वक्त हाई कोर्ट नहीं था, चीफ कोर्ट ऑफ सिंध। चीफ कोर्ट ऑफ सिंध ने जो ओरिजिनल केस था उसकी जजमेंट मौलवी तमीज़ुद्दीन के ही हक़ में दिया, और उसके बाद बीइंग एग्रीव्ड फ्रॉम द जजमेंट ऑफ चीफ कोर्ट ऑफ सिंध, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ प्रेफर्ड अपील इन द फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। bear in mind that 1955 duration, at that time there was no constitution of Pakistan. In 1955 there was no constitution in Pakistan, because the first constitution which was made in the Pakistan, it was the constitution of 1956. So before the constitution of 1956, the Supreme Court of Pakistan, which is currently it is known the highest court of Pakistan, which is known as the Supreme Court of Pakistan, at that time the highest court of Pakistan known as Federal Court, which was in Karachi, because at that time the Karachi was the capital city of Pakistan. These all the offices which are now till today located in Islamabad, which is capital of Pakistan, at that time these all offices, these all administrative offices and the highest court of Pakistan, they all were located in Karachi, which is currently part of Sindh province. So तो उस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट कहते थे। तो जो चीफ कोर्ट ऑफ सिंध था उसने हक में फैसला सुना दिया, किसके हक में, मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक में। और उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट में, फेडरल कोर्ट में गए, तो उन्होंने जो फैसला सुना दिया, इट वाज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मींस इन द फेवर ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। सो फेडरल कोर्ट decided in favor of पाकिस्तान, फेवर ऑफ पाकिस्तान। और इस जजमेंट के बाद जो इफेक्ट हुआ, इससे जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो डिसॉल्व किया गया और मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब चले गए। जब जजमेंट पाकिस्तान के हक में आया, हुकूमत के हक में सुनाई गई, तो वो उसका जो अफेक्ट हुआ, तो अफेक्ट इसका ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो पाकिस्तान का था वो डिसॉल्व हो गया। अच्छा, उसके बाद जो डोसो का केस है
उसमें जस्टिस चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे और उसमें 4 जजेस थे। सबसे पहले ये जो केस आया था वो आया था अपना पंजाब लाहौर हाई कोर्ट और उन्होंने फैसला डोसो के हक में सुना दिया। तो मतलब लाहौर हाई कोर्ट प्रोनाउंस्ड जजमेंट इन फेवर ऑफ डोसो कि भाई इसको जो सज़ा सुनाया गया, जो सज़ा जो फांसी दी गई, इट इज़ अगेंस्ट द इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज एट दैट टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एग्जिस्टिंग ऑफ 1956। और उसके बाद ये जो जजमेंट आई डोसो के हक में, तो ये जो हुकूमत थी, हुकूमत वो चली गई अपना जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये डोसो के केस में जो था वो पार्टी थे द स्टेट वर्सेस डोसो, द स्टेट वर्सेस डोसो, द स्टेट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर किया गया, अपील दायर की गई, वो थी द स्टेट वर्सेस डोसो। मींस वो अपील में आया, इसलिए जो है ना वो स्टेट वर्सेस हो गया। अच्छा, इसमें अपीलेंट जो था वो था स्टेट। तो लाहौर हाई कोर्ट प्रोनाउंस जजमेंट इन द फेवर ऑफ डोसो केस इन द डोसो and again the appeal was preferred in the Supreme Court of Pakistan. The same was pronounced in the favor of state, means in the favor of Pakistan, and ये हुक्म दिया गया कि मर्डर के केस में डोसो का जो सज़ा है फांसी की सज़ा वो बहाल है, उसको फांसी दी जाए। तो ये हमने पढ़ा डोसो और तमीज़ुद्दीन के बारे में। अब 2 केसेस और भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी और सेकंड आसमा जिलानी, उनके केस के मुतालिक हम पढ़ेंगे। तो आसमा जिलानी का केस नंबर 3। आसमा जिलानी जो कि एक सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थी और उनकी इंतकाल तकरीबन 2017 में, शायद 2018 इसी दरमियान में हुआ था, और शी वाज नोन एज आसमा जहांगीर। आसमा जिलानी और 4th वन इज बेगम नुसरत भुट्टो। बेगम नुसरत भुट्टो, आसमा जिलानी एंड बेगम नुसरत भुट्टो। आसमा जिलानी की जो केसेस, अगर पार्टी की हम बात करें तो आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, और बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद इसको चीफ ऑफ आर्मी ऑफ स्टाफ को रिमूव करके वहाँ पे लिखा हुआ था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसकी अगर हम साइटेशन की बात करें आसमा जिलानी तो PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट 139, ये पार्टी का नाम था। और यहाँ पे हम साइटेशन लिख रहे हैं, साइटेशन PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 139। और इसमें जो साइटेशन है ये तो थी पार्टी, ये है साइटेशन। तो PLD 1977 सुप्रीम कोर्ट
पेज नंबर 657 ये केस रिपोर्ट हुआ था 1977 में, और 657 जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की ये नंबर ऑफ दी पेज है। आसमा जिलानी के हक में ही ये फैसला सुनाया गया था। इट वॉज प्रोनाउंस्ड, हाँ, और इसमें जज की अगर हम बात करें तो इसमें जज था चीफ हमूदुर रहमान, चीफ जस्टिस हमूद रहमान, ये उस वक्त के चीफ जस्टिस थे। और मैडम नुसरत भुट्टो साहिबा के केस में चीफ जस्टिस अनवारुल हक थे, जज चीफ जस्टिस अनवारुल हक थे। और इसमें जो नंबर ऑफ दी जजेस की अगर हम बात करें तो इसमें 5 जजेस थे, और इसमें लार्जर बेंच था। मतलब ये जो केस हमने पढ़े उन सबसे ज़्यादा जो जजेस थे वो इसमें ही थे। 9 जजेस थे इन द केस ऑफ बेगम नुसरत भुट्टो। बेगम नुसरत भुट्टो के केस में 9 जजेस थे, और जो आसमा जिलानी का केस था उसमें टोटल जजेस 5 थे। दरअसल आसमा जिलानी ने जो केस दाखिल किया था वो एक रिट दाखिल किया था हेबियस कॉर्पस का, जहां में वो आसमा जिलानी के जो फादर थे उनको इलीगली डिटेन किया गया था। इलीगल डिटेंशन को ख़त्म करने के लिए जो है ये केस दायर की गई थी, इलीगल डिटेंशन को, और इलीगल डिटेंशन वाज रिमूव्ड। So means it was pronounced in the favor of आसमा जिलानी। और देयर आफ्टर बेगम नुसरत भुट्टो साहब का जो केस था वो जेडे भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया गया था, और वो केस जो है उसकी जजमेंट जो आई थी वो हुकूमत के ही फेवर में आई थी, प्रोनाउंस्ड इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान के हक में ही जजमेंट सुनाया गया था। और इसकी जो अफेक्ट हुआ, अगर इसकी हम अफेक्ट की बात करें तो वो इसका जो है जेडे भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो हुकूमत था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी जो हुकूमत थी, हुकूमत को रिमूव किया गया था, हुकूमत को रिमूव किया गया था। और जो आज हमने जो है इस केस के मुतल्लिक पढ़ा है, 4 केस थे जिसमें हमने मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, डोसो केस जिसमें द स्टेट वर्सेस डोसो, और उसके बाद हमने जो है आसमा जिलानी के बारे में पढ़ा, आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसको बाद में दुरुस्त किया गया कि भाई इस पार्टी को ख़त्म करके यहाँ पे लिखें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के, और उसमें जो PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट 139 ये साइटेशन है इन द केस ऑफ आसमा जिलानी, और the proceeding took place before the Chief Justice Hamudur Rahman, and there were 5 judges, and the case was proceeding against the illegal detention of father of Asma Jilani, and thereafter it was pronounced in the favor of Asma Jilani, and the illegal detention was removed. And in the case of Begum Nusrat Bhutto, there was Chief Justice Anwarul Haq, and the court was consisting of 9 judges. It was pronounced in the favor of government of Pakistan, and the government of Zulfikar Ali Bhutto, Zede Bhutto, was removed. So this was all about the constitutional leading cases, laws. ये जो लेक्चर है ये लॉ गेट के मुतल्लिक है, लॉ गेट के मुतल्लिक, जिसमें लेक्चर नंबर
3 है। इंशाल्लाह कल हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।